वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा एंड जॉब्स इन दुबई। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। ये नया साल न्यू ईयर 2022 आप सभी की लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस लेके आए और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आए। करियर में आप लोगों को बहुत अच्छी ग्रोथ मिले। सो विद ऑल दोज गुड विशेस आई कंटिन्यू माई टुडेज वीडियो विद यू गाइज। सो गाइज इन दिस वीडियो एक्चुअली हम लोग हम लोग इंडिया गए थे, तो इंडिया से हम लोग अभी कुछ दिन पहले ही लौटे हैं। सो मैंने सोचा कि इंडिया से दुबई आने के लिए या यूएई में किसी और एमिरेट्स में आने के लिए, चाहे शारजाह चाहे अबू धाबी कहीं भी, तो फ़िलहाल क्या प्रोसीजर चल रहा है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और कौन कौन से टेस्ट कोविड के आपको करने हैं, तो एयरपोर्ट का क्या अपडेट्स है। मैंने सोचा वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूं। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल्स देने वाली हूँ, RT-PCR, रैपिड PCR से रिलेटेड, और जो डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने हैं, जो फॉर्म आपको यूएई में एंटर करने के लिए भरने हैं, क्योंकि अलग अलग एमिरेट्स के लिए आपको कुछ फॉर्म्स के अप्रूवल लेने इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, बिना अप्रूवल के नहीं होगा। तो उसकी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और पूरी प्रोसेस को समझिएगा कि कैसे और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, क्या क्या प्रोसीजर्स रहेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको करनी है व्हेन यू हैव टू ट्रैवल फ्रॉम इंडिया टू यूएई। सो गाइस, अभी हम लोग हैं दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे सो यहाँ पे हम लोग को एक्चुअली बाहर ही रहना चाहिए था, बस हम लोगों ने एंटर कर लिया है एयरपोर्ट के अंदर। सो इसलिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ से लेनी है एग्ज़िट। सो ये हमारे सामने है गेट नंबर 8। इस गेट नंबर 8 से हम लोगों ने एग्ज़िट ली है। एग्ज़िट सिर्फ यहीं से थी, बाकी किसी भी गेट से एग्ज़िट नहीं कर सकते। गेट नंबर 8 से हम लोग जब एग्ज़िट करें तो फिर हम लोग गए कोविड वाले सेक्शन में, जहाँ पे हमने करना है अपना रैपिड PCR। मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने जब आप लोग घर से चलेंगे तो वहाँ से तो आप लोग RT-PCR करवा के आएंगे, उसकी रिपोर्ट लेके आएंगे। और एयरपोर्ट पे हमने जो करना है वो है रैपिड PCR टेस्ट, जिसकी रिपोर्ट की आपको 1 घंटे में मिल जाएगी। आप यहाँ पे देखिए पढ़ भी सकते हैं। रैपिड रिजल्ट 1 आवर और RT-PCR के 6 आवर्स में। इसी तरह से दोनों के प्राइस भी डिफरेंट है। यहाँ पे देखिए, ये आपको दिखाई देगा, यहाँ पे एक सेक्शन इन लोगों ने बनाया हुआ है जहाँ पे सिर्फ रैपिड PCR उन लोगों को हो रहा है जिनकी फ़्लाइट्स यूएई के लिए हैं, मतलब दुबई, शारजाह, इन सब जगह के लिए हैं। सो बेसिकली अब हमने भरना है एक फॉर्म, क्योंकि हम लोगों ने पहले ऑनलाइन एंट्री नहीं की थी, बट इसमें हमें टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं हुआ। सब कुछ बहुत फास्ट वहाँ पे हो गया था, जल्दी हो गया था। तो इसलिए अगर आपने पहले से ऑनलाइन एंट्री नहीं किया तो डोंट वरी, यू कैन डू इट वेरी इजीली देयर। ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म हमने वहाँ पे लिया है, जिसमें आपने कुछ डिटेल्स डालनी है, लास्ट में अपनी सिग्नेचर और आज की उस दिन की डेट डालनी है जब आप ट्रैवल कर रहे हैं। इसके बाद आप इस फॉर्म को यहाँ पे इस एंट्री पे देंगे जहाँ पे ये लिखा हुआ है ओनली फॉर यूएई फ्लाइट्स रैपिड PCR। यहाँ पे ये आपसे फॉर्म लेंगे और फिर आप यहाँ पे क्यू में आगे लग जाएंगे। अब आपने यहाँ पे जाके देना है रैपिड PCR के लिए अमाउंट। जो हम लोगों ने अमाउंट पे किया है वो है 2900 इंडियन रुपीज़। सो पहले ये 3900 था, अभी इसमें 1000 लेस हुआ है। सो हम लोगों ने 2900 पर पर्सन दिया था अपने टेस्ट के लिए। और यहाँ पे इन लोगों ने 2 साइट में, मतलब वहाँ से जब आप अपनी पेमेंट कर दोगे आपको वो एक रिसिप्ट दे देंगे। उसके बाद आप रैपिड PCR कलेक्शन आपका होगा। तो यहाँ पे इन लोगों ने 5 बूथ्स बनाए हुए हैं, 5 बूथ बनाए हुए थे। 2 थे लेफ़्ट में, 3 थे राइट में, ठीक है। तो वहाँ पे जाके आपने रैपिड PCR कलेक्शन के लिए जाना है। वहाँ पे जाके आपने अपने नेज़ल स्वैब बेसिकली उनको देना है। तो यहाँ पे भी जो है बूथ्स पे भी थोड़ी बहुत लाइन थी, ज़्यादा रश नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत लाइन आपको मिलेगी। जो पेपर आपके पास है, सबसे पहले वो आपसे पेपर के लिए पूछेंगी। पेपर लेने के बाद वो आपका नेज़ल स्वैब लेंगे और नेज़ल स्वैब दे करके फिर आपको वो बोलेंगे कि आपको रिपोर्ट अंदर से जाके ले लेनी है, ठीक है। तो ये बहुत इजी था, यहाँ पे कोई भी टाइम नहीं लगा और फास्ट ये यहाँ पे हो गया था। और यहाँ पे अपना नेज़ल स्वैब देने के बाद हम लोग यहाँ से निकले नेक्स्ट स्टेप के लिए, जो कि है आप, और नेज़ल स्वैब उन्होंने सिर्फ एक से नहीं, उसने दोनों से लिए हम लोगों के नेज़ल स्वैब, यानी कि दोनों नॉस्ट्रल से उसने हमारी स्वैब लिए हैं। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकल पड़े थे एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि वहाँ वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं था, एज़ वहाँ पे रश काफ़ी ज़्यादा था।
गेट नंबर 8 से ही आपको एंट्री लेनी है। अगेन जहाँ से एग्ज़िट लिया था वहीं से एंट्री लेनी है। और यहाँ पे इसके ठीक सामने ऑन द लेफ्ट हैंड साइड हमने देखा कि यहाँ पे बहुत ऑन द राइट हैंड साइड बहुत सारे यहाँ पे लोग खड़े हुए थे वेटिंग पे, जो कि वेट कर रहे हैं अपनी रिपोर्ट का, क्योंकि रिपोर्ट हमको 1 घंटे के अंदर मिल जानी है। बट क्योंकि क्यू इतना ज़्यादा था, लाइन इतनी लंबी थी और इतने सारे मतलब लोग थे वेटिंग में, तो हमने सोचा कि पता नहीं कितनी देर में मिलेगा। यहाँ से हमें एक्चुअली प्रिंट आउट रिपोर्ट मिल रही है जो ये शो करेगी कि आप रैपिड पीसीआर टेस्ट आपका नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। देखिए कितनी लंबी क्यू है, ये लाइन इतनी लंबी है, लास्ट तक ये पूरा जा रही है, जहाँ से कि हमारा इंटरनेशनल डिपार्चर का था वहाँ तक ये लाइन थी। सो लॉट्स ऑफ पीपल वर देयर टू वेटिंग फॉर देयर रिपोर्ट। यहाँ से रिपोर्ट हमने ली और ये देखिए कुछ इस तरह का प्रिंट आउट है इस रिपोर्ट का। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा रैपिड पीसीआर कोविड टेस्ट 19 रिजल्ट नेगेटिव। ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पेपर इनफैक्ट सारे ही पेपर इंपॉर्टेंट है। जो आरटीपीसीआर था हमारा, जो हम ऑलरेडी घर से करवा के आए हैं, वो इम्पॉर्टेंट था। रैपिड पीसीआर इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं ये, जो कि हमें पूरा घर पहुँचने तक अपने पास रखना है। इसके बाद फिर आप यहाँ से जो है आगे चल सकते हैं अपने आपकी दुबई की फ़्लाइट है। यहाँ पे मैं आपको फॉर्म के लिए बता देती हूँ थोड़ा सा। अगर आपकी दुबई की फ़्लाइट है तो आप लोग भरेंगे ZDRFA का फॉर्म, और अगर आपको शारजा आना है, अबू धाबी जाना है या किसी और एमिरेट में जाना है दुबई के अलावा, तो आप ICA का फॉर्म भरेंगे। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी डिटेल्स दूँगी कि इस फॉर्म को आप कैसे फिल करेंगे, कौन सी वेबसाइट पे जाएंगे, सारी डिटेल्स मैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में दूँगी। तो उसके बाद यहाँ से हम लोग निकल पड़े हैं शारजा एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि हमारी फ़्लाइट हम लोगों ने शारजा से ली थी, दुबई से नहीं ली थी। सो गाइज़ यहाँ पे हैं हम ऑन द रनवे टू शारजा। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ और डिटेल्स बता दूँ कि देखिए आपके पास क्या क्या होना है। पासपोर्ट की कॉपी पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। आपकी टिकट्स की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। ICA या ZDRFA जिस भी एमिरेट में आप ट्रैवल कर रहे हैं उसका अप्रूवल फॉर्म आपके पास होना चाहिए, क्योंकि बिना इसके अप्रूवल के भी आप एंट्री नहीं ले सकते वहाँ पे, तो इसका अप्रूवल फॉर्म आपके पास होना ज़रूरी है। इसके अलावा RT-PCR की रिपोर्ट विदिन 48 आवर्स, जो कि एयरपोर्ट पे पूछ रहे हैं हमसे, वो हमारे पास होना इम्पॉर्टेंट है। एंड देन रैपिड PCR की रिपोर्ट जो कि हमें एयरपोर्ट से मिलती है, इसलिए एयरपोर्ट पे आप लोगों को 5 से 6 घंटा पहले आ जाना है ताकि आप लोग ये रिपोर्ट ले सकें, क्योंकि वहाँ पे टाइम लगेगा, आपको उधर जाना है, टाइम लेना है, तो इसलिए आपको वहाँ पे टाइम लगने वाला है। इसलिए 6 घंटा पहले मिनिमम आप वहाँ पे पहुँच जाएँ। और जो हमने टेस्ट करवाया था रैपिड PCR का दिल्ली एयरपोर्ट पे, वो था हमारा मेट्रो पे, यानी कि जब हम अगर एयरपोर्ट पे पहुँच जा रहे हैं तो वहाँ से आप ग्राउंड लेवल पे जाइए, फर्स्ट फ्लोर पे, तो वहाँ पे आपको जैसे ही आप लिफ्ट से बाहर निकलेंगे आपको समझ में आ जाएगा वहाँ पे ज़रा को आपका इसकी एंट्री है टुवर्ड्स योर मेट्रो। वहाँ पर ये रैपिड PCR हो रहा है, उन लोगों ने वहीं पर ही टेस्टिंग सेंटर बनाया हुआ है। सो गाइज़ फाइनली हम लोग शारजा पहुँच चुके हैं, यानी कि UAE में आ चुके हैं। थोड़ी ही देर में लैंड करेंगे। यहाँ से पहुँचने के बाद हमें सबसे पहले शारजा एयरपोर्ट पे जैसे ही हम पहुँचे, जैसे ही हम लोगों ने वहाँ से एंट्री की तो बहुत इजी था। वहाँ तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि उन लोगों ने काउंटर्स बनाए हुए थे आपके RT-PCR के लिए। यहाँ पे हमको कोई पेमेंट भी नहीं करनी है, सीधा आपने लाइन में रहना है, वो आपको गाइड करते हुए चलेंगे, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। और आपने सीधा वहाँ पे अपना स्वैब सैंपल देना है और सीधा वहाँ से एग्ज़िट ले लेनी है। उसके बाद जाइए अपना लगेज लीजिए और लगेज लेकर के आप वहाँ से एग्ज़िट ले सकते हैं। जो आपको लेकिन आप लोगों ने क्वारंटाइन रहना है, आप लोगों ने किसी से मिलना जुलना नहीं है जब तक कि आपकी रिपोर्ट आपको पता ना चल जाए कि नेगेटिव है। तो इसके लिए आपको वेट करना है कम से कम 12 से 14 घंटे, क्योंकि बहुत रश था एयरपोर्ट पे, तो हमारी रिपोर्ट तो 14-15 घंटे में आई है। इसलिए आपको भी वेट करना पड़ेगा इतने आवर्स के लिए। 14 घंटे 15 घंटे के बाद में भी ज़्यादा लग सकता है टाइम, के बाद आपको आपकी रिपोर्ट मिलेगी। और अगर आप पॉजिटिव पाए गए हैं तो आपको क्वारंटाइन ही रहना पड़ेगा 10 to 14 डेज़। अभी शायद ये 10 डेज़ के लिए है, और अगर आप नेगेटिव हैं तो आप फिर बाहर जा सकते हैं। सो गाइज दिस वॉज ऑल इन दिस वीडियो रिगार्डिंग द सीन इन द एयरपोर्ट and the documents required, RT-PCR, rapid PCR and all. I hope you like the video. Please like, subscribe and share to the video. Thank you.